नमस्कार दोस्तों जो लेटेस्ट खबर आ रही है भारत के पर्सपेक्टिव से वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका नहीं जाएंगे। जी हां, आप सब जानते हैं कि हर साल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग होती है और ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो पीएम मोदी ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। लेकिन आप सब जानते हैं कि इस समय ट्रंप के साथ जो टैरिफ का टेंशन चल रहा है, इसी बीच ये जो खबर है वो काफ़ी मायने रखती है दैट पीएम मोदी टू स्किप यूएन सेशन दिस मंथ इन यूएस। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है क्योंकि अगर आप देखिए पिछले 2-4 घंटे में काफ़ी सारी खबरें आई हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है क्योंकि ट्रंप की तरफ से भी यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव बयान कुछ दिया गया है पीएम मोदी को लेकर और पीएम मोदी ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है, काफ़ी पॉजिटिव मैसेज दिया है अमेरिका को और ट्रंप के लिए भी। तो वो मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ जो ब्रिक्स है वो आपका ट्रंप के टैरिफ को लेकर डिस्कशन करने वाला है, तो वहां पर क्या हो सकता है वो सब के बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर है, यहाँ पर कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए इस बार जो है 80th सेशन था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का। आप सब जानते हैं हर साल, इनफैक्ट पीएम मोदी अगर आप देखोगे पिछले 11 साल का टर्म रहा है पिछले, तो उसमें ज़्यादातर पीएम मोदी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और कई बार वो गए हुए हैं जब भी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की मीटिंग होती है। ज़्यादातर यही होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वहाँ पर जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मंच होता है। मतलब यहाँ से जो भी कुछ आप बोलते हो ना, वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है पूरे दुनिया के लिए कि आपके देश का स्टैंड क्या है टेररिज्म को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप यहाँ से क्या बोलते हैं। और ज़्यादातर इनफैक्ट दुनिया के ज़्यादातर जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो आते ही आते हैं। बहुत कोई मजबूरी होती है तो आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो, लेकिन इसी की वजह से यहाँ पर ये खबर बन गई है कि पीएम मोदी नहीं जाने वाले हैं और एस जयशंकर साहब वहाँ पर जाएंगे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ, ये जो पूरा सेशन है 80th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, ये 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और जो जनरल डिबेट होगी, मतलब यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट आएंगे अपनी बातों को रखेंगे, वो आपका 23 सितंबर से स्टार्ट होगा, 29 सितंबर के बीच तक चलेगा। लेकिन हमारा मतलब भारत को जो डेट पर बोलना था वो था 27 सितंबर। तो पहले तो यही हो रहा था कि पीएम मोदी जाएंगे ही जाएंगे, भारत की बात रखेंगे, लेकिन अब यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि एस जयशंकर साहब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये कि इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, मायने क्यों रखता है। जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनली जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है भारत को जनरल डिबेट में, अनटिल अनलेस कोई एक्सेप्शन हो, कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए भारत के अंदर नहीं जा सकते, प्रॉब्लम है, तो आप एक तरह से जस्टिफाई करते हो कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं एंड तब आप अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हो वहाँ पर। और इसी की वजह से जो पीएम मोदी का जो एब्सेंस है वो काफ़ी नोटेबल है, स्पेशली जो मैंने आपको बताया ना इंडिया यूएस का जो करंट टेंशन चल रहा है इस माहौल के बीच में। बाकी कॉन्टेक्स्ट तो आप सब जानती हैं कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया 50%, जिसकी वजह से भारत के अंदर काफ़ी इंपैक्ट भी हो रहा है। इनफैक्ट साउथ के अंदर तिरुपुर और जो टेक्सटाइल वाला पूरा सेक्टर है, बेल्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट होता है आपको देखने को मिलेगा। भारत का तो स्टैंस यही है कि देखिए हमारी जो प्रायोरिटीज़ है वो है कैसे लोगों का भला हो। तो यहाँ पर रशियन क्रूड ऑयल जो हम ले रहे हैं उससे डिस्काउंट मिल रहा है, जिसकी वजह से जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो स्टेबल हैं भारत के अंदर। साथ ही साथ भारत भी यहाँ पर कई मेजर्स प्रिपेयर कर रहा है ताकि जो टैरिफ का इंपैक्ट है उसको रोका जा सके। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर क्या कारण हो सकता है कि पीएम मोदी यूएनजीए की डिबेट में नहीं जा रहे हैं। देखो, एक तो सबसे पहला है कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन शायद पीएम मोदी नहीं चाहते कि ट्रंप के साथ कुछ भी हो, मतलब कि इट वोंट बी गुड ना कि आप वहाँ पर जा रहे हो ट्रंप, क्योंकि क्या होता है कि जनरली अगर आप देखिए जो बारी बारी बोला जाता है कि पहले, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल वाइज ऑर्डर चलता है आपका ABCD, जिस हिसाब से कंट्रीज़ के नेम है उनके हिसाब से हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट है वो बोलते हैं। तो पीएम मोदी के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बोलेंगे, उसके जस्ट बाद आपके अमेरिका का नंबर आएगा। तो यहाँ पर जब आपका ट्रंप आएंगे और पीएम मोदी भी बोलेंगे तो यहाँ पर किसी प्रकार का ऐसा कोई कन्फ्रंटेशन ना हो। मान लो मिलने की कोई बात हो जाए, कुछ भी ऐसा हो, तो कहीं ना कहीं उसको वर्ल्ड स्टेज पर आपका अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ एक डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी भी रखने की कोशिश की जा रही है कि देखिए ऐसा नहीं है कि भारत पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, हमारे एस जयशंकर साहब वहाँ पर जा रहे हैं, तो पीएम मोदी हो सकता है कुछ प्राइवेट नेगोशिएशंस चलता रहे अमेरिका के साथ, ताकि जो भी इस समय टेंशन्स बन रखा है यूएस और इंडिया के बीच में उसको सुलझाया जा सके। और नेक्स्ट है आपका कैलिब्रेटेड सिग्नल, मतलब एक तरह से हम ये भी सिग्नल दे रहे हैं, मतलब आप समझो हर तरफ का इशारा कर रहा है भारत इस समय, हम उसको पूरी तरह से अवॉइड भी नहीं कर रहे हैं, एस जयशंकर साहब जा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ना जाकर एक प्रकार से अपना डिस्प्लेजर भी जाहिर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि हाँ जरूर कुछ टेंशन्स है
अमेरिका को सुधार करनी चाहिए और बाकी डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ भी हो सकती हैं कि भारत के अंदर जो इकोनॉमिक फॉलआउट है यूएस टैरिफ का, उससे कैसे लड़ा जाए, तो उसकी तरफ ज़्यादा फोकस हो। खैर, इसका इम्प्लीकेशन क्या है? अगर मैं गेन की बात करूं और रिस्क की बात करूं, गेन अगर हम देखें तो एक तो मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रकार का पब्लिक क्लैश नहीं चाहते हैं यूएस के साथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। मान लो पीएम मोदी वहां पर जाते हैं और डायरेक्टली कुछ बोलते हैं टैरिफ को लेकर, ऐसा इनडायरेक्टली भी, तो हो सकता है कि मान लो ट्रम्प जो है वो भी इस पोडियम से भारत के खिलाफ डायरेक्टली बोल दें, तो अगेन वो कन्फ्रंटेशन शायद सही नहीं होगा और जो शायद चीज़ें सुलझ सकती थी वो शायद नहीं सुलझ पाएंगी। बाकी एस जयशंकर साहब का रिप्रेजेंटेशन हमने मेंटेन किया हुआ है, डिप्लोमेटिक डोर्स हमने ओपन किए हुए हैं ताकि कोई भी बातचीत हो वो पॉसिबल हो सके। लेकिन हाँ, इसमें रिस्क क्या है? रिस्क यही है कि इंडिया यूएस का रिलेशंस डाउनग्रेड के तौर पर देखा जा सकता है, एक सिग्नल के तौर पर देखा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है इस समय बायलैटरल रिलेशंस में दोनों देशों के बीच में, और डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ सकता है। भारत में भी लोग कह सकते हैं ना कि आप असर्टिव नहीं हो रहे हो। भारत को जिस असर्टिव तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा मंच है जहां से पीएम मोदी बहुत कुछ बोल सकते थे ट्रम्प को लेकर, शायद वो हम नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको दोनों तरफ से चीज़ें देखने को मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पिछले 2-4 घंटे में आपने देखा ही होगा कि कल तो पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह ही दिया कि एक प्रकार से जो यूएस है वो लूज कर गया है इंडिया और रशिया को चाइना के लिए, चाइना के पास चले गए, मतलब चाइना, रशिया, इंडिया ये एक साथ हो गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया शाम तक कि आप इस बयान को लेकर क्या कहना चाहते हैं जो आपने कहा कि क्या सच में भारत जो है वो चाइना के खेमे में चला गया है, तो उनका कहना था कि आई डोंट थिंक सो। तो वो तो ट्रंप पलट गए बेसिकली यहाँ पर, जो भी आप कहिए। और उसके बाद क्या हुआ है, बस कुछ ही घंटे पहले यहाँ पर अमेरिका से खबर आई है कि इंटरव्यू के दौरान आप देखिए ट्रंप ने क्या बोला, आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स विथ मोदी, ही इज़ अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। मतलब काफ़ी लंबे समय के बाद एक पॉजिटिव जो स्टेटमेंट है, अब वो चाहे आप जो भी कह लो, जिस तरह से एससीओ में जो भी कुछ हुआ, चाइना गए प्रधानमंत्री मोदी, हो सकता है उसका भी एक प्रेशर हो, और डोमेस्टिक भी अगर आप देखोगे अमेरिका के अंदर उनके खुद के जो पुराने ऑफिशियल्स हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, वो खुद ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ट्रंप को इस समय बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी है जिस तरह से उन्होंने भारत के साथ डील किया है। तो मे भी शायद प्रेशर कह लीजिए या फिर जो भी है, उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज भेजा। और उसके जस्ट तुरंत बाद आप देखिए पीएम मोदी का भी ट्वीट आ गया, उन्होंने कहा डीपली अप्रिशिएट एंड फुल्ली रेसिप्रोकेट द प्रेसिडेंट ट्रम्प्स सेंटिमेंट्स एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज, इंडिया एंड यूएस हैव अ वेरी पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। मतलब एक पॉजिटिव मैसेज दिया गया ना कि हाँ, भारत और यूएस के रिलेशंस खत्म नहीं हुए हैं, खराब नहीं हुए हैं, हम आगे देखते हैं कि एक अच्छे पार्टनरशिप की तरफ दोनों देश जा सकते हैं। ये मैसेज पीएम मोदी ने भेजा है। तो मे भी शायद यहाँ से चीज़ें जो टाइज हैं भारत और यूएसए के बीच में वापस से सुधरना स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगेन बात यही है कि क्या ट्रम्प जो है और जो अमेरिका अड़े हुए हैं 50% टैरिफ पे, क्या वो कम करने के लिए रेडी हैं, क्या वो उसको हटाने के लिए रेडी हैं? क्योंकि तभी तो बातचीत हो पाएगी। ट्रंप ने ऐसा यहाँ पर बम फोड़ दिया है पहले ही 50% का कि भारत मतलब किस कंडीशन पर बात करे, आप पहले ये हटाओ तो चीज़ें, ये आपने क्या कर दिया है बेसिकली। तो ये आपको देखने को मिलेगा एंड दैट इज़ वाई आप देखिए जो ब्रिक्स देश हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक साथ आ रहे हैं इस टैरिफ को लेकर। और मैं आपको बता दूं 8 सितंबर को यहाँ पर एक समिट है, ब्रिक्स लीडरशिप समिट जो है, जिसमें अब इस बार क्या है कि जो प्रेसिडेंटशिप है वो ब्राज़ील के पास है। तो ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं लूला दा सिल्वा, ब्राज़ील आप सब जानते हैं उनके ऊपर भी 50% लगा हुआ है। अगेन लूला दा सिल्वा वो भी काफ़ी नाराज़ है, उन्होंने तो ये तक स्टेटमेंट दे दिया कि मैं ट्रंप से क्यों बात करूँ, मुझे बात करनी है तो शी जिनपिंग से करूँगा, मुझे बात करनी है तो मोदी से करूँगा। तो ये लूला दा सिल्वा का बयान आया था और इन्हीं की वजह से यहाँ पर एक समिट हो रही है जिसके तहत एक कलेक्टिव स्टैंस लेने की कोशिश की जा रही है। ये जो समिट है इसके अंदर बोला जा रहा है कि मल्टीलैटरल ट्रेड रूल्स होगा, उसको डिफेंड किया जाएगा और साथ ही साथ जो कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस हो सकता है यूएस के द्वारा जो टैरिफ लाए गए हैं उसके खिलाफ हमें किस तरह का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लाना चाहिए ताकि हम टैरिफ से लड़ सकें, और ब्रिक्स को और कैसे मजबूत किया जा सकता है इस पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस में काउंटर वेट की तरह। तो ये ब्रिक्स की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो मिनिस्टर है ना ये लुटनिक, कॉमर्स सेक्रेटरी अमेरिका के, उन्होंने ये तक कह दिया था, ये कल ही बयान आया है कि भारत को चूज करना पड़ेगा कि क्या वो ब्रिक्स के साथ रहना चाहता है या अमेरिका के साथ रहना चाहता है। मतलब ट्रंप तो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि भारत को ब्रिक्स से अलग हो जाना चाहिए। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर ब्रिक्स भी जो है वो अपनी तरह से रिस्पांस देने के लिए रेडी हैं। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अगेन इसमें पीएम मोदी अटेंड नहीं कर रहे हैं, एस जयशंकर साहब ही अटेंड करेंगे। ये 8 सितंबर को जो होगा ये ऑनलाइन होगा बेसिकली, ठीक है, वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। सो दिस रिफ्लेक्ट्स डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट। इंडिया जो है पार्टिसिपेट कर रहा है ब्रिक्स सॉलिडारिटी में ट्रेड को लेकर, लेकिन अगेन पीएम
इस समिट को अटेंड ना करके अगेन डायरेक्टली हम यूएस के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं। और पॉसिबल एक्शन क्या हो सकता है, मान लो इस समिट के अंदर ब्रिक्स जो है वो 3-4 चीजें कर सकता है। एक तो पहला ये है, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर सकता है। ब्रिक्स कह सकता है कि यूएस के द्वारा ये जो प्रोटेक्शनिज्म अपनाया जा रहा है ये सही नहीं है, हमें मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जाना चाहिए, सभी के साथ व्यापार करना चाहिए। हो सकता है ब्रिक्स एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच लाए डब्ल्यूटीओ के अंदर, कोऑर्डिनेटेड तरीके से ये जितने भी देश हैं ब्रिक्स के वो एक साथ जाएंगे डब्ल्यूटीओ में और ट्रम्प के टैरिफ के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स हो जाए ब्रिक्स मेंबर्स के बीच में, जो कि कम लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन स्टिल क्या पता कुछ इस तरह की चीजें आ जाएं। या तो ब्रिक्स एक साथ मिलकर रिटेलिएट कर दें, यूएस के ऊपर भी टैरिफ लगा दें। तो ये तो अनलाइकली लग रहा है ये तीसरा और चौथा ऑप्शन, लेकिन स्टार्टिंग के जो 2 ऑप्शन हैं ये काफी प्रोबेबल लग रहे हैं, वो शायद कर सकता है ब्रिक्स। बाकी भारत की जहां तक स्ट्रैटेजी है, देखो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो कुछ रिलीफ देने की हम कोशिश कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स को जो इंपैक्ट हो रहे हैं ट्रम्प टैरिफ की वजह से। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज में जॉब लॉसेज हो रहे हैं उनको कैसे सपोर्ट किया जाए। मीडियम टर्म में हमारा कोशिश यही है भारत का कि एक्सपोर्ट मार्केट को और हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। अभी तक यूएस के ऊपर जो हम डिपेंडेंट थे उसको हटाकर बाकी जगह हम अपने गुड्स को भेजना चाहते हैं, और जो नया ट्रेड एग्रीमेंट है उसको एक्सेलरेट करना चाहते हैं बाकी देशों के साथ। और बाकी डिप्लोमेटिक तरीके से भी हैंडल कर रहे हैं कि ब्रिक्स जो है वो कैसे कलेक्टिव लिवरेज ले सकता है। बैक चैनल अभी भी जारी है अमेरिका के साथ बातचीत करने में। तो काफ़ी कुछ हो रहा है, आप समझिए जियोपॉलिटिक्स के अंदर इस समय आपको लगातार कुछ ना कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से रिलेटेड यहां पर 2 स्टेटमेंट हैं, कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आप अप्रोच कर सकते हैं। मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड हमारे बैचेस के अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन तो कराई जाती है, 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। दोस्तों स्टडी आईक्यू का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा इवनिंग बैच 9 सितंबर से शुरू हो रहा है। यह बैच स्पेशली डिजाइन किया गया है 2026 यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने अभी शुरुआत नहीं की है या डायरेक्शन और क्लैरिटी के लिए गाइडेंस चाहिए। इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव मॉर्निंग क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स फॉर स्मार्ट एंड क्विक रिवीजन, पीआरपी और एमआरपी जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स। और इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ, हर महीने टॉपर्स को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। पर दोस्तों बैच स्टार्ट होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, अभी एनरोल करके अपनी यूपीएससी जर्नी को स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन बनाइए। डाउनलोड स्टडी आईक्यू ऐप या विजिट वेबसाइट, सर्च करिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट टारगेट ईयर 2026, 27 या फिर 28 एंड क्लिक बाय नाउ एंड अप्लाई कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो मैं आपको एक नंबर देता हूं, वहां पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। नंबर है 092400239293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।